हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, क्वेश्चन नंबर करेंगे 33। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मतलब फटाफट से हो जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाने के इसके अंदर। तो पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में बोला क्या है। प्रिपेयर करो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उससे हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करनी है। अब अच्छा, ये चीज़ हमने पिछले वाले सैम्पल पेपर में जो हमने लास्ट अटैम्प्ट करा था उसके अंदर भी देखी थी, तो इजी थी, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। तो इसीलिए ना मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया जिससे कोई तकलीफ ना हो, मतलब टाइम ख़राब ना हो, इट मीन्स। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पर्टिकुलर हमारा जो ये प्रीवियस ईयर है वो आ जाएगा, करंट ईयर आ जाएगा, और यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से काम होगा और फिर उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन शुरू। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसे ही देख कर लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना गिवन है, 8 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख रुपए। और करंट ईयर का अमाउंट है 16 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 16 लाख रुपए, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत है तो यहाँ तो अभी 100% और 100% दोनों में डाल दो। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद देखते हैं जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उन्हें करेंगे माइनस। तो यहाँ पर लिखो पहले लेस, और क्या करना है, एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। अब पहला एक्सपेंस मेरे को क्या दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो पॉइंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 60% यहाँ, यानी कि जो हमारा करंट ईयर है उसमें 60% और प्रीवियस ईयर में 50%। 8 लाख का जब 50% निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 लाख। ईजी है। और 16 लाख का अगर मैं 60% कैलकुलेट करता हूँ तो ये लगभग आएगा हमारा 9,60,000 रुपये। ठीक है। और जो हमने करा है उसको लिख देते हैं। तो करंट ईयर में हमने 50% करा है, सॉरी प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में हमने 60% किया है। अब फिर उसके बाद जो एक्सपेंसेस है मेरे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो पहले उसका पॉइंट लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे ही देखा मैंने, प्रीवियस ईयर में थे 40,000, करंट ईयर में 80,000। फटाफट इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 40,000, यहाँ पर आ जाएगा हमारा करंट ईयर में 80,000। और इसका जब परसेंटेज मैं फाइंड आउट करूँगा, तो इसका लगभग परसेंटेज आएगा मेरा। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको करना कैसे परसेंटेज फाइंड आउट। देखो 8 लाख का 40,000 कितना बनता है, कितने परसेंट आता है। तो वो अगर आप कैलकुलेट करोगे भी ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, 8 पंजे 40, तो आ गया ना 5%। ऐसे ही आप इसका भी जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये भी 5% ही आएगा। ठीक है। तो ये आपका जो था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। अब जब आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिए इसके अंदर, तो टोटल एक्सपेंस आप ये देख लो आपके कितने आ रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है। तो 4 लाख और 40,000, तो कितना हो गया, 4,40,000, 9,60,000 और 80,000, तो ये हो गया 10,40,000। और 50 और 5 हो गया 55%, और 60 और 5 हो गया 65%। क्लियर है मेरा पॉइंट। ठीक है। अब देखते हैं और आगे की कहानी। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम करना पड़ेगा। टोटल 8 लाख में से सारे एक्सपेंसेस को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा वो प्रॉफिट आएगा टैक्स से पहले का। तो 8 लाख में 440 गया तो बचा कितना, 360। एज इट इज 16 में से 1040 गया तो कितना बचा, 560। और 100 में से 55 गया तो बचा कितना, 45%। और 100 में से 65 गया तो बचा कितना, 35%। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे टैक्स, जो भी हमारा टैक्स होगा। तो टैक्स निकालना कैसे, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इनकम टैक्स रेट मेरे को 40% और 30% दे रखा है, यानी कि जो करंट ईयर है उस पर 30%, और करंट ईयर पे 40% और प्रीवियस ईयर पे 30%। तो 3,60,000 का जब आप क्या कैलकुलेट करोगे, 30% कैलकुलेट करोगे, तो आपका लगभग आएगा 1,08,000 रुपये। ठीक है। ऐसे ही आप इसका जब 40% कैलकुलेट करोगे करंट ईयर का, तो ये आएगा 5,60,000 रुपये, 2,24,000 रुपये। और ये हो गया हमारा 45% पे कैलकुलेट करेंगे तो 13.5%, और ये हो गया 14%। बस इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, टोटल कर दो फटाफट से। तो 3,60,000 और 1,08,000 माइनस करेंगे 3,60,000 में से, तो बचेगा कितना, 2,52,000। और सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 3,36,000 यहाँ आ गया। ये इसको दोनों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 31.5%, और 35 में 14 को माइनस करेंगे तो बचेगा 21%। तो ये जो निकल कर आया है क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 33। अब इसका एक लास्ट पार्ट और रह गया 33 का, और पार्ट वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको वाकई पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना,
और शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 के और पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।